बच्चों, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य एकेडमी। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेशन सम सेट्स के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स देखे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वो जो वीडियो था हमारा 8th वीडियो था, ये 9th वीडियो है, ठीक है ना। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। सो let let u be universal set. Let u be universal set and a be any subset of u, and a be any subset of u, ठीक है। ए यू यूनिवर्सल सेट है और ए जो है उसका सबसेट है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है? इज द सेट ऑफ, is the set of all elements, is the set of all elements of u, elements of universal set which are not present in a, which are not present in a, ठीक है। एक u सेट है बच्चों, और उसका एक सबसेट है ए सेट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इज द एलिमेंट्स इन सेट u विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, ठीक है ना। आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझेगा ये, ठीक है। लेट्स u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a बी एनी सबसेट, a एनी सबसेट है u का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, तो सेट a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट्स a में प्रेजेंट नहीं है पर u में प्रेजेंट है, एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट प्रेजेंट इन a, जो a सेट में प्रेजेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? a डैश इक्वल टू u यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है ना। ए छोड़ के पूरे एलिमेंट्स, ए छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस ए कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ठीक है ना। ए डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। एंड अगेन मैथमेटिकल, उसका सेट फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a dash is the, a complement is the set of all x such that x belongs to u, x u के बिलोंग रहेगा पर a के बिलोंग नहीं रहेगा, x इज नॉट नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। x डज नॉट बिलोंग टू सेट a, ठीक है। तो इसे हम वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं? इसे हम वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं? तो पहले क्या करेंगे, हम एग्जांपल ले लेंगे फिर वेन डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। सो इसका सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। सो यहाँ पे हमें यू सेट एक एज्यूम करना पड़ेगा। सो यूनिवर्सल सेट में हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। सो ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। और ए सेट में है 2 4 6 एंड 8, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, समझो आपको यूनिवर्सल सेट ये दिया है और ए सेट में 2 4 6 सेट है, तो इसका हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए सेट का हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए सेट में ऐसे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ए सेट में 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल सेट अगर देखें तो 1 जो है 1 ए सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट है, ये 1 इसमें आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। फिर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 आएगा यहाँ पे, देन 5 आएगा, देन
7 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें के जो इवन नंबर्स है 2 4 6 एंड 8, ये ए में प्रेजेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स का सेट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी आपको आइडिया आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एनी सेट क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसे अगर हमें वेन डायग्राम में लिखना है, इसकी अगर वेन डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे करेंगे फिर? समझो, दिस रेक्टेंगल इज अ यूनिवर्सल सेट, दिस रेक्टेंगल इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट क्या है यहाँ पे? ए सेट हम सर्कल से डिनोट करेंगे। सो ए सेट में है 2 4 6 एंड 8। ए सेट में 2 है, 4 है, 6 8 है। और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से है? 1, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गए इसमें। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ये बाहर का क्या हो जाएगा? ये ए सेट है, तो ये बाहर का जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये सर्कल छोड़ के जो भी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, तो ये क्या होगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए को छोड़ के पूरे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट्स ए सेट को छोड़ के। ठीक है, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो एरिया होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? समझो, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। इफ दिस इज सेट ए, देन ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया कौन सा होता है? ये वाला एरिया होता है। रिमेनिंग पूरा जो एरिया होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट का होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होता है पर ए में प्रेजेंट नहीं होता, सो दिस एरिया इज बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। और ये एरिया ए का है, ए सेट का है। ठीक है ना, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो दिस इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल को वेन डायग्राम ने रिप्रेजेंट किया, फिर देखा हमने कौन सा एरिया होता है वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर से। हाँ, सो अगर आपको दिया है यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये सेट आपको यूनिवर्सल सेट दिया है। और ए सेट दिया है सेट ऑफ ऑल बॉयज। ठीक है ना, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपको दिया है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, और ए सेट दिया है सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब क्लास 11th का क्लास है, उसमें वो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, उसमें से हमने ए सेट में बॉयज को, मतलब बॉयज है ए सेट में, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन रहेगा? तो रिमेनिंग गर्ल्स रहेगा। ठीक है ना, रिमेनिंग गर्ल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए सेट का? इट विल बी सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, चलिए, सो आपको अभी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी, फिर मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए का मतलब क्या है? कि यूनिवर्सल सेट में से जो भी ए में एलिमेंट्स है वो, मतलब यूनिवर्सल सेट्स में से ए के एलिमेंट हमने माइनस कर दिए, और जो भी एलिमेंट बचते हैं यहाँ पे वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना,
तो ये पॉजिटिव, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी देखा है, डिफरेंस ऑफ सेट होता है, डिफरेंस ऑफ सेट में अभी देखा है हमने पिछले वीडियो में। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए सेट में नहीं है, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ये मैथमेटिकल फॉर्म जो एक्स यू से बिलोंग करते पर ए से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल देखा, उसकी वेन डायग्राम, ठीक है, चलेगा। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल हैव वन एग्जांपल, ठीक है ना, वन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जांपल? सो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट दे के रखा है, यूनिवर्सल सेट दे के रखा है। सो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6, 4 5 एंड 6, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दिया है, देन ए सेट दिया है, ए सेट। सो व्हाट इज ए सेट? ए सेट में 2 और 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, 2 एंड 3 है। और बी सेट भी दे के रखा है, सो 3 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ फाइंड करना है, आपको कुछ फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो फाइंड, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, देन क्या फाइंड करना है? ए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। और फिर लास्ट में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, अभी यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है और बी सेट भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कैसे निकालते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते पर यू सेट में होते। तो ए में कौन से 2 और 3 है, और 2 और 3 छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स है वो हमें ए कॉम्प्लीमेंट में पुट करने हैं। यहाँ पे 2 और 3 ये छोड़ के पूरे एलिमेंट्स 1 4 5 एंड 6, 1 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। देन हमें फाइंड आउट करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? सो बी के एलिमेंट्स छोड़ के 3 है, 4 है और 5 है बी में, तो इसके एलिमेंट्स छोड़ के तो यहाँ पे 1 आएगा, देन 2 आएगा, 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 3 4 5, ये 3 एलिमेंट छोड़ के पूरे एलिमेंट्स 1 2 और 6, ठीक है, 1 2 और 6। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने निकाला है, फिर इसका हमें इंटरसेक्शन करना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे। सो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? सेम सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन है? 1 कॉमन है, फिर कौन है? 6 कॉमन है, ठीक है। 1 एंड 6 ये 2 एलिमेंट्स कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। देन हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ए में 2 3 है, ठीक है ना, ए के पूरे एलिमेंट्स। यूनियन में हम क्या करते हैं? ए के पूरे एलिमेंट्स लेते हैं, 3 एंड 4, ठीक है ना, 2 एंड 3 सॉरी। सो ए के पूरे एलिमेंट्स आएंगे पहले 2 एंड 3, देन बी के एलिमेंट्स लेते वक्त कॉमन एलिमेंट्स हमें नहीं लेने, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, तो ये 3 नहीं लेना है, 4 एंड 5 लेना है, ठीक है। 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
सो दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें हमने निकाला, दैट इज 1 and 6, और ए यूनियन बी भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये जो चीज है हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ये राइट हैंड साइड का हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है। ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने अभी ए यूनियन बी निकाला है, ठीक है। ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ठीक है ना। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते वक्त आपको ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ता है। ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब ए यूनियन बी तो हमने अभी यहाँ पे निकाला है, 1 2 3 4 4 5। ए यूनियन बी तो हमने अभी निकाला है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के, वो छोड़ के पूरे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स के। तो यहाँ पे 2 3 4 5 छोड़ के पूरे एलिमेंट्स, मतलब 1 and 6, 2 3 4 5 छोड़ के पूरे एलिमेंट्स, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है और 6 रिमेनिंग है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा, 1 and 6, ये दो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो ए यूनियन बी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला था, इसलिए ये ए यूनियन बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों भी साइड्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 6 है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 6 है, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है हमने, उसमें भी क्या था, 1 and 6। मतलब दोनों में भी क्या है, 1 and 6, दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये दोनों भी सेट्स क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों भी सेट्स इक्वल हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ में है, मतलब जो भी हम प्रॉपर्टीज अब देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट की, तो उसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको ये एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपको यूनिवर्सल सेट दिया था, ए सेट दिया था, बी सेट दिया था, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ये हमने निकाल दिया, बहुत इजी था। बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे निकालते निकालते गए हम, और ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये जो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल सेट माइनस, ठीक है ना। यूनिवर्सल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स माइनस ए सेट्स के एलिमेंट्स क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब पर ये कब होता है, ये जब ए सेट सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तब होता है, ठीक है ना। ए सेट जब सबसेट होता है, जब ए सेट सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ठीक है ना। यू माइनस ए होता है। तो वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सबसेट ऑफ यू होता है, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सबसेट ऑफ यू। जैसे कि आप हमने वेन डायग्राम में भी बताया, अभी देखा था, ठीक है ना। अब ये जो है, ये ए सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, और ये यू सेट होता है। तो ए डैश का एरिया कौन सा होता है, ये ए डैश का एरिया, मतलब ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, सबसेट हो रहे हैं ना यूनिवर्सल सेट के। तो ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
मतलब ए का पहले कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, ठीक है ना। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे वेन डायग्राम में एक एक कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बाहर के, ठीक है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला हमने, तो फिर से क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ठीक है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो ए का एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला हमने, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 4 5 6 छोड़ के पूरे एलिमेंट्स, मतलब 2 और 3 आएगा, ठीक है ना। वन, यहाँ पे 1 छोड़ के 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 2 और 3 मतलब क्या, ए सेट ही आ रहा है ना, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ए सेट ही यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो दिस इज प्रॉपर्टी, एक ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए सेट, ठीक है ना, ठीक है। सो नाउ we have some properties of a complement. Properties of complement of sets. जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। क्योंकि ए और ए डैश क्या है, सबसेट्स है यू के, ए और ए डैश क्या है, सबसेट है, दोनों के अगर हमने यूनियन कर दिए, दोनों के एलिमेंट्स को अगर हमने मिला दिया, तो वो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको वेन डायग्राम में, ये ए का एरिया है, ये ए डैश का एरिया है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। वैसे ही इस प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इज ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक मिनट, हाँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ना, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट टोटली डिफरेंट होते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट टोटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ए का कोई भी एलिमेंट ए डैश के अंदर नहीं होगा, और ए डैश का कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं होगा, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट्स, मतलब उनके दोनों के सेम एलिमेंट्स तो कोई नहीं रहेंगे, कॉमन एलिमेंट्स तो यहाँ पे जीरो एलिमेंट्स है। तो ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, फाइव आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है सेकंड, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, जो अभी अभी हमने देखी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, इट्स अ ए यूनियन इट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी, ठीक है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया, तो 1 6 1 6 दोनों तरफ 1 6, और यहाँ पे भी 1 6 आया था, ठीक है। तो वैसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये जैसे हमने यहाँ पे यूनियन लिया था, वैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज फॉर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, हमने अभी अभी देखी थी वो प्रॉपर्टी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी,
फोर्थ प्रॉपर्टी इज फाइव, ठीक है ना। फाइव का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर एम्प्टी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में पूरे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी? एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस आर द प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज एंड दिस वन, ठीक है ना। सो वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज थे यहाँ पे, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के, ठीक है। चलेगा, ठीक है। सो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट था, तो वो आपको अच्छे से अभी समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा बच्चों? अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर टिल नाउ? सो फर्स्ट वी हैव सीन व्हाट इज सेट्स, ठीक है ना। सेट्स के अलग अलग मेथड्स देखे हमने सेट्स लिखने के लिए। रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, फिर उसमें कुछ टाइप्स देखे हमने सेट्स के, ठीक है। एम्प्टी सेट होता है, नल फाइनाइट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फाइनाइट सेट देखा जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। फिर इनफाइनाइट सेट देखा जिसमें अनकाउंटेबल अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अनलिमिटेड इनफिनिट सेट्स का जो सेट्स के जो एग्जांपल वो क्या क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि। और फाइनाइट सेट मतलब कोई भी हम एलिमेंट छोटा सेट ले सकते हैं, ठीक है। देन हमने उसमें और क्या देखा बच्चों हमने? Then we have seen operations, different operations on set. So first was union of sets, then intersection of sets, then difference of two sets, ठीक है ना। और फिर बाद में हमने ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट स्टार्ट किया। फिर बाद में वेन डायग्राम भी हमने देखी कि कैसे कैसे हम वेन डायग्राम निकालते हैं बच्चों, ठीक है। So now in this lecture we will stop here, and in next video we will have exercise about this one, ठीक है ना। चलिए।